बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। महर्षि, आप भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है, भागवत की जो रचना की गई है क्यों की गई है? इसके पीछे में कुछ कारण रहा होगा। भागवत की कथा लिखने में वेद व्यास ने भागवत को लिखा, उन्होंने क्यों लिखा और क्या उनके मन में रहा होगा? देखिए भगवान, वैसे तो वेद, पुराण, उपनिषद और भागवत, महाभारत आदि सभी जितने भी हमारे यहाँ प्राप्य ग्रंथ हैं वो सभी अनादि हैं। आदि में सभी को परमात्मा के द्वारा ही निर्माण किया गया है, लेकिन समय समय पर जिस वस्तु की ज़्यादा विशेष आवश्यकता होती है ठाकुर जी उसका प्रकाश किसी न किसी रूप में करते हैं। तो मूल प्रश्न हमारा ये है कि श्रीमद् भागवत का निर्माण क्यों किया गया। श्रीमद् भागवत में मिलता है कि महर्षि व्यास, जो स्वयं ठाकुर जी के अवतार हैं, 24 अवतारों में जिनकी गणना की जाती है, वो व्यास सरस्वती नदी के किनारे पर, आज जहाँ हम लोग जाते हैं अलकनंदा का किनारा मिलता है और मध्य बराबर में सरस्वती भी, बद्रीनाथ की भूमि, बद्रीनाथ से भी लगभग 5 किलोमीटर ऊपर माना गांव में व्यास गुफा है जी। वो स्थान है भागवत का रचना का स्थान। व्यास जी वहाँ बैठे थे, उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड की भूमि में व्यास वहाँ बैठे थे और भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले व्यास देख रहे थे कि आगे घनघोर कलिकाल आने वाला है और कली का जीव जो है कुचाली होगा, अधार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पापी दुराचारी होगा, कुमार्गगामी होगा। उस जीव का कल्याण कैसे हो, व्यास के मन की चिंता ये थी। जो लोग धर्म कर्म कर लेते हैं उनका तो कल्याण हो ही जाएगा यदा कदा, लेकिन जो कुमार्गगामी है, जीव तो समस्त भगवान से ही प्रकट हुए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों को भगवत प्राप्ति हो, इस उद्देश्य को लेकर के व्यास जी के मन में चिंता हुई कि क्या ऐसा किया जाए जिसके कारण सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। बहुत सोचने पर भी व्यास जी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन दैवी की प्रेरणा से व्यास जी के आश्रम में हुआ। स्वयं देवर्षि नारद पधारे और देवर्षि नारद ने व्यास को चिंता युक्त देख करके पूछा, व्यास क्या बात है, आज बड़े चिंता तो दिखाई पड़ रहे हैं। तब व्यास ने कहा है कि हे प्रभु, आप तो सबके अंतःकरण के साक्षी हैं, केवल हर व्यक्ति के हृदय में भी आप जा सकते हैं, अबाधित गति है आपकी सब जगह, लेकिन आज मेरा मन असंतुष्ट बहुत है, मेरे मन में शांति नहीं है। आप मेरी भूल मुझे बताएं, मेरे से क्या भूल, क्या अपराध ऐसा बन गया जिसके कारण मैं इतना असंतुष्ट हो रहा हूँ। तब कहते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास रोगी जाए और डॉक्टर तुरंत उसको रोग पकड़ करके दवा दे दे तब ठीक है, देवर्षि नारद ने भी वही किया। देवर्षि नारद ने व्यास जी को कहा, व्यास तुमने ग्रंथ बहुत बनाए, पुराणों की रचना भी की, वेदों के 4 विभाग किए, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी भोले जीव की, भोले इंसान की जो बुद्धि है वो इसमें भ्रमित हो गई, वह क्या करे और क्या न करे। क्योंकि बहुत से पुराणों में केवल यही कहा गया कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, बहुत समय केवल यही कहा गया कि नहीं आप ये ना करें, आप ये ना करें, आप ये ना करें। जीव फंस गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब के चिंतन में जीव ऐसा उलझ गया कि वो करे क्या, उलझ करके उसे भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए व्यास आप कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा बनाइए जिसके द्वारा जीवात्मा के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम पैदा हो जाए। नारद जी ने व्यास जी को कहा, बोले आपके द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए, कविता कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अलंकार का, शब्दों का, छंदों का, कविता में कितना भी सुंदर ढंग से ध्यान क्यों न रखा गया हो, लेकिन यदि वो कविता सांसारिक है, उसमें भगवान के गुणों को नहीं गाया गया, तो संत व्यास उस कविता का रोचक ढंग से स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्यास आप
ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिससे कि लोगों के हृदय में भक्ति मतलब भगवान के लिए प्रेम प्रकट हो जाए। तब व्यास ने देवर्षि नारद के कहने पर सरस्वती नदी के किनारे समाधि लगाई और समाधि में उन्होंने मुख्य रूप से 4 चीज़ों को ही देखा है। सबसे पहला ब्रह्म का दर्शन किया समाधि में, उसके बाद जीव का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म के दर्शन के बाद माया का दर्शन, माया के दर्शन के बाद जीव का दर्शन और जीव के बाद भक्ति का दर्शन। 4 चीज़ों का दर्शन किया है भागवत में, समाधि में। तब उन्होंने देखा कि ब्रह्म और भगवान और जीव के बीच में ये माया पड़ी है, और इस माया को कैसे हटाएं। तो माया को हटाने के लिए चौथी वस्तु भक्ति का दर्शन किया है। यानी भगवान से प्रेम जब तक जीव को नहीं होगा, जैसे हमारा परस्पर संसार में मित्रों में प्रेम रहता है, भाइयों में प्रेम रहता है, पत्नी में प्रेम रहता है, माता पिता में, बच्चों में प्रेम रहता है, ऐसा प्रेम भगवान में जिस दिन हो जाएगा उसी दिन हमारा कल्याण हो जाने वाला है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत को लिखा है, देख करके नहीं लिख रहे हैं। समाधि में जो देख रहे हैं, जैसे हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, लेकिन व्यास को चिंतन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि भागवत को बनाना नहीं है, भागवत तो पहले से प्रकट है। व्यास जी की समाधि में तार जुड़ा, ठाकुर जी से, भगवान से तार जुड़ने के बाद वो जो समाधि में देखते गए बस उसी को लिख दिया है। श्रीमद् भागवत व्यास की अंतिम कृति है और अनुपम कृति है। भागवत के जैसा दूसरा शास्त्र भगवत प्राप्ति में सहायक दूसरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, सुंदर महाराज श्री। थोड़ा सा एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि ये उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर रहे, ये पहले लिखा गया था कि बाद में? नहीं, भागवत अनादिकाल से है। प्रचार में द्वापर युग की समाप्ति पर ही उसका प्रचार हुआ है। महाराज श्री, एक और प्रश्न हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, वो मेरे दर्शकों को भी ये प्रश्न उनके मन में ज़रूर आ रहा होगा। वो आज के टाइम में साइंटिफिक युग है और हर चीज़ में आप देखिए, अभी जो यूथ है, यूथ को हर चीज़ बहुत कम समय में चाहिए होगी। इंटरनेट के थ्रू में, आईफोन्स के थ्रू में, मोबाइल्स के थ्रू में, यूट्यूब के थ्रू में और जितने भी सोशल साइट्स हैं, तो कम समय में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दूसरा उनका बिलीफ, उनको किसी चीज़ पर विश्वास भी करना है कि ये अगर मैं ये करूं, मैं अगर ये कथा पढूं, ये ग्रंथ पढूं, तो मुझे इससे कोई फ़ायदा मिले और क्या चीज़ का फ़ायदा मिले। तो उपयोगिता, यहाँ पर भागवत कथा की उपयोगिता का एक प्रश्न आता है। तो महाराज श्री, आपसे हम और ये जानना चाहते हैं कि आज के इस साइंटिफिक युग में भागवत की जो कथा है, क्या उपयोगिता है? देखिए, पूर्व में मैंने यही बात कही कि व्यास ने जो श्रीमद् भागवत का निर्माण किया वो ये सोच करके किया कि कली के जीव का हित कैसे हो। तो ये बात 100% सत्य है कि श्रीमद् भागवत आज के युग के लोगों के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। श्रीमद् भागवत में धर्म भी है, श्रीमद् भागवत में अर्थ भी है, श्रीमद् भागवत में काम भी है और श्रीमद् भागवत में मोक्ष भी है। श्रीमद् भागवत मनोवांछित पदार्थों को देने वाला है। अब रही बात श्रीमद् भागवत साधारण व्यक्ति को क्या दे सकता है। सबसे पहली बात, जब तक कोई रस, कोई पदार्थ अधिकारी के पास में नहीं जाएगा तब तक वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकता जी। केवल हम फेस लगा लें अपने घर में, अर्थ ना हो तो लाइट नहीं, प्रकाश नहीं हो सकता। आज के समाज की समस्या सबसे बड़ी यही है कि आज लोगों के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि भगवान को पाना किसी का लक्ष्य नहीं रहा। आज यदि सीधे साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो अर्थ प्रधान युग हो गया है। केवल हम पैसे के गुलाम बन करके रह गए हैं। पैसे की इतनी भागम भाग हो रही है जिसमें भगवान और शांति हमारी दोनों बिल्कुल हमसे दूर हो गई। आज हम देखें, साधारण सी बात कि यदि चारों तरफ हम विचार करके देखेंगे तो आपको हर व्यक्ति एक डिप्रेशन में मिलेगा, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों न हो अथवा कितना भी गरीब क्यों न हो। हर व्यक्ति को चिंताएं सता रही हैं, अशांति है सबके जीवन में। धनवान के पास भी सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है, श्रीमद् भागवत तुरंत शांति देती है। आप कितने भी डिप्रेस्ड क्यों न हो, भागवत की कथाओं को घर में पढ़ें अथवा तो भागवत की कथा किसी अच्छे प्रवक्ता से सुने, आपको प्रैक्टिकल में तुरंत शांति प्राप्त होगी।
इस भागम भाव के युग में जहाँ हमें कहीं भी किसी प्रकार शांति नहीं मिल रही, भागवत की कथा हमको शांति प्रदान करती है। इससे बड़ा हमको भागवत से और क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर महाराज श्री। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भागवत की कथा में क्या टीचिंग्स है और ऐसी क्या है उनमें कथाएं हैं जिससे हमारे एंग्जाइटी, हमारे दुख दर्द और हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।